Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature। में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पेपर 6 में जो है आप लोगों को जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका टू द पॉइंट आ गया है आपका एमसीक्यू में। और आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे तो पेपर 7 में भी 4 से 5 बस इसी वीडियो से आने वाला है आपका क्वेश्चन। और आपको और भी आपको हेल्प करेगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी मदद करेगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये आपका 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आपका कलेक्शन है। देखिए जिसमें आप देख पाएंगे कि बहुत सारा वीडियो का जो है इसमें क्या किया गया है, आपका बहुत सारा जो है क्वेश्चंस का रिपीटेशन किया गया है डियर स्टूडेंट। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप लोगों का जो है पेपर 7 में जो है आप लोगों का द रेप ऑफ लॉ का सारा समरी के विथ नोट्स के साथ आप लोगों को करवाया गया है। और द रेप ऑफ लॉ का आपका क्वेश्चन भी करवाया जाएगा और आपका द स्कूल फॉर स्कैंडल को भी करवाया जाएगा। तो आप लोगों को केवल इसी तरह से प्यार मिलता रहे और वीडियो को आप लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप लोगों के सामने जो है मैं हाजिर हूं आप लोगों का 40 एमसीक्यूज लेकर के जो आपका 5 इयर्स में जो है पूछा गया है डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग आते हैं, चलते हैं आपका की ओर। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इज कॉल्ड, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को जो है वो क्या मतलब कि कहा जाने क्या उसको नाम से जाना जाता था। पहला है रोमांटिक एज है, ए में, बी में कैरोलाइन एज है, सी में अगस्टन एज है और डी में आपका है जैकोबियन एज। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इसको जो है अगस्टन एज से जाना जाता था। आपका फर्स्ट हाफ ऑफ दी आपका 18th सेंचुरी को अगस्टन एज से के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और टाइम स्पेन ऑफ द रेस्टोरेशन इरा, रेस्टोरेशन इरा का टाइम स्पेन कालखंड इसमें बताया है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी है। तो आपका 1603 टू आपका 1625 हो गया जो आपका एक जैकोबियन एज का कालखंड है। और 1660 से लेकर के 1700 हो गया, 1625 से 1642 हो गया, 1649 से 1666 हो गया, 1660 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट आपका डी होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बिलिंडा स्माइल्ड एंड होल्ड द वर्ल्ड, कि बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे इन लाइन टेकन फ्रॉम। कहता है कि बिलिंडा हंसती है और ये सारा संसार जो है हंस पड़ता है। समझिए अनेक प्रकार का हाइपरबोली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये बिलिंडा जो है कैरेक्टर आपको जानना पड़ेगा कि किसका कैरेक्टर है। तो आपका द स्कूल फॉर स्कैंडल का है, आपका स्कूल फॉर स्कैंडल का है कि द रेप ऑफ लॉ का है, किसी स्टूप्स टू कॉन्कर का है कि ऑल फॉर लव दैय का है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो होगा द रेप ऑफ लॉ में आपका बिलिंडा है जो काफी फैशनेबल लेडी के नाम से जानी जाती है और वो काफी उसका एक्स्ट्रावेगेंट आपका वैनिटी था, इसके लिए जानी जाती थी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्रेबेट्री इज ए कैरेक्टर इन द प्ले, क्रेबेट्री जो है किस मतलब कि कौन सा प्ले का कैरेक्टर है। द स्कूल फॉर स्कैंडल हो गया आपका, स्टॉकहोम हो गया, सी में आपका द राइवल्स हो गया, डी में द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट आप लोगों का स्क्रीन पर है
जो आप दे पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। द स्कूल फॉर स्कैंडल में कैरेबेट्री जो है आपका मेन कैरेक्टर है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। तो इसमें कहते हैं एडिसन वाज एन ऑथर ऑफ, एडिसन जो है वो किस चीज के ऑथर थे, है ना। तो आप कहता है कि जैकोबियन इरा का, ऑगस्टन इरा का, ट्रांजिशनल इरा का और कैरोलाइन इरा का। तो यहाँ पर एडिसन जो है आप लोगों का जो है पढ़ना है 18वीं सेंचुरी का, तो ये ऑगस्टन इरा का था आप लोगों का। एडिसन जो है आपका जोसेफ एडिसन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑगस्टन इरा होगा डियर स्टूडेंट। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये सारे क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल हल्के में न लें, आप सीरियस होकर के पढ़ें, क्योंकि इसी में से 4 से 5 आपका क्वेश्चन आने वाला है डियर स्टूडेंट। अब आप लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विलियम ब्लैक वाज ए पोएट ऑफ, एक रोमांटिक एरा का पोएट है, नियो क्लासिकल एरा का है कि ट्रांजिशनल एरा है कि रेस्टोरेशन एरा का है। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, ट्रांजिशनल एरा का ये पोएट माने जाते हैं। और ये आपका प्री रोमांटिक पोएट भी माने जाते हैं, जिसमें विलियम ब्लैक का जो है आप लोग सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस भी पढ़े होंगे, द टाइगर पोएम और द लैम्प पोएम इसका है। तो आइए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट की ओर। कहते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस रिटेन बाय, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है किसके द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, जॉन ड्राइडन के द्वारा, ये पोप के द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग कहते हैं रॉबर्ट बर्न्स वाज ए पोएट ऑफ, रॉबर्ट बर्न जो है वो कौन सा पोएट है, कौन एज का पोएट है, द ट्रांजिशनल पीरियड का, रोमांटिक पीरियड का, ऑगस्टन पीरियड का और रेस्टोरेशन पीरियड का। रॉबर्ट बर्न्स जो है डियर स्टूडेंट ये ट्रांजिशनल पीरियड के पोएट माने जाते हैं रॉबर्ट बर्न को। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं 9 में। The second half of the 18th century is known as, सेकेंड हाफ, वहां पर फर्स्ट हाफ पूछ रहा था डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century दी एज ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया, दी एलिजाबेथन एज हो गया, दी जैकोबियन एज हो गया कि दी एज ऑफ पोप हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दी एज ऑफ आपका क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं शेरिडन वाज ए कंटेम्पररी ऑफ, शेरिडन जो है वो किसका कंटेम्पररी था। तो शेरिडन शेक्सपियर का नहीं, आपका ऑस्कर वाइल्ड का नहीं, आपका बेन जॉनसन का नहीं, क्या होगा आपका गोल्ड स्मिथ होगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय, एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर पॉप है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, विलियम ब्लैक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। तो इसका डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। कहता है मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड द 18th century एज ए, मैथ्यू आर्नल्ड जो है 18th century को क्या बोले, द एज ऑफ पोएट्री, दूसरा द एज ऑफ प्रोज, तीसरा आपका द एज ऑफ द सटायर्स और आपका द एज ऑफ ड्रामा। तो इसमें आपका मैथ्यू आर्नल्ड जो है डियर स्टूडेंट एज ऑफ प्रोज बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एज ऑफ प्रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, द 18th century इज पॉपुलरली नाउन एज एज ऑफ, 18th century को जो है वो किन नामों से पॉपुलरली जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है बार-बार रिपीट कर रहा है। तो इसका पोएट्री होगा, आपका शॉर्ट स्टोरी होगा कि प्रोज एंड रीजन होगा कि ड्रामा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट क्या होगा, प्रोज एंड रीजन के नाम से ये जाना जाता था आपका। 18th century को हम लोग प्रोज एंड रीजन के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब कहता है व्हाट हैपेंस टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द पोएम। और ग्लिंडा का जो उसका लवर जो है, उसका बॉयफ्रेंड जो है, उसका
लॉग को काट दिया था तो उसका लॉग जो है क्या बन जाता है, कहता है इट इज ए टर्न इनटू ए कॉन्स्टेलेशंस, ये आपका क्या बन जाता है, तारे में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक कॉन्स्टेलेशन हो जाता है, आकाशगंगा बन जाता है उसकी लटें जो है। अब हमारा अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज थेलेस्टिस थिंक द ब्राउन व्हेल डू विद द लॉग। आप वो जो है ना ब्राउन बैरन जो होना चाहिए यहाँ पर, बैरन है ना, कहता है व्हाट डज थेलेस्टिस थिंक द बैरन विल डू विद द लॉग, वो क्या सोच रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर सो पहला होगा सो इट ऑफ सो, इसका सो इट ऑफ टू ऑल देयर फ्रेंड्स, कहता है हैव टू सेट इनटू ए रिंग, कहता है नाइदर ऑफ द अबव, कहता है बोथ ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कहता है व्हाट डज बिलिंडा वियर अराउंड हर नेक, बिलिंडा जो है अपना नेक में वो क्या पहनी हुई थी डियर स्टूडेंट। तो बिलिंडा जो है अपने नेक में वो क्या पहनी हुई थी, वो अपना नेक में जो है वो पहनी हुई थी एक क्रॉस पहनी हुई थी जीसस क्राइस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया था, सूली पर को चढ़ाया गया था डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था जीसस क्राइस्ट को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये पिक्चर आप लोगों को दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहता है हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द स्कूल फॉर स्किंडर, स्कूल फॉर स्किंडर में कितना एक्ट था। एक्ट मतलब ड्रामा में जब भी लिखा जाता है तो एक्ट में लिखा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, कहता है who does lady senior well love, whom होना चाहिए यहाँ पर, whom does यहाँ पर whom does हो जाएगा, whom does lady senior well love। लेडी सीनियर वेल जो है किससे लव करती थी, तो लेडी सीनियर वेल जो है वो चार्ल्स सरफेस को सेक्रेटली लव करती थी। हालांकि वो तो लेडी सीनियर वेल जो है दोनों को लव करती थी, दोनों भाई को, जोसेफ सरफेस को भी और आपका चार्ल्स सरफेस को भी, लेकिन वो ज्यादातर उसके दिमाग में वो चार्ल्स सरफेस चल रहा था कि वो चार्ल्स सरफेस थोड़ा छिछोरा टाइप का है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विलियम ब्लैक वाज बोर्न इन, विलियम ब्लैक का जन्म कहाँ हुआ, बोस्टन में हुआ, लंदन में हुआ, कि आपका कि ग्लासगो में हुआ, कि डबलिन में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका लंदन में जन्म होता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द लैम्प रिप्रेजेंट मोस्ट, लैम्प जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनोसेंस को, नेचर को, रिलीजन को, इक्वालिटी को। तो ये आपका जो है ज्यादातर जो है इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बच्चे लोग क्या होते हैं कि बहुत भोले वाले होते हैं, जो काफी खुशमिजाज के होते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 में, है ना। 21 में आते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी। देखिए ये आपका रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कहने का मतलब आप यहाँ पर मैं रिपीट नहीं किया हूँ, हाँ मैं किया हूँ रिपीट, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट वाला क्वेश्चन है। अगर द एज ऑफ पोएट्री, द एज ऑफ सटायर, द एज ऑफ प्रोज, द एज ऑफ ड्रामा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका एज ऑफ प्रोज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। अब आ जाते हैं हम लोग, लंदन इज द फर्स्ट पोएम रिटन बाय, लंदन जो है ये पहला प्रथम पोएम किसका था। तो लंदन जो है प्रथम पोएम जो है आपका सैमुअल जॉनसन का नहीं था, आपका अलेक्जेंडर पॉप का नहीं, ओलिवर गोल्डस्मिथ का नहीं, तो एक हमारा बच जाता है कौन, विलियम ब्लैक का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वुड बी करेक्ट आंसर, आपका विलियम ब्लैक हो जाएगा डियर।
अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आ जाते हैं। नहीं, हाँ यस 23 में कहते हैं मिसेस मालाप्रॉप एन इमॉर्टल कैरेक्टर हुज, कहते हैं हु यूजेस यहाँ पर होना चाहिए, he uses an incorrect word to express herself has been created by, ये किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन दे ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, आरबी शेरिडन के द्वारा, ह्यूज केली के द्वारा, तो कोली सीवर के द्वारा। तो इसका आपका आरबी शेरिडन के द्वारा किया गया है, क्योंकि आप लोगों को आरबी शेरिडन का क्या पढ़ना है, द स्कूल फॉर स्टैंडर्ड। तो आइए यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की बात थी स्टूडेंट। अब आपका आरबी शेरिडन का एक आपका ड्रामा है जो राइवल्स, उससे से लिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय, आपका एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं केटो, द ओनली नोटवर्दी ट्रेजेडी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वाज रिटन बाय, केटो किसके द्वारा लिखा गया है? तो केटो जो है आपका जो है जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, आप लोग वीडियो को बार-बार प्ले करके देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 26 में व्हाट वाज द एज ऑफ ब्लैक व्हेन ही कंपोज्ड द song how sweet I roamed from the field to the field, ये उसका एज कितना था? 44 था, 34 था, 24 था कि 14 इयर्स था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 14 इयर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 27 में which figure of a speech is the following lines example of the tiger burning bright, ये टाइगर और टाइगर बर्निंग ब्राइट जो है वो कौन सा फिगर ऑफ अ स्पीच, मतलब कौन सा आपका लिटरेरी डिवाइस का इसमें इस्तेमाल कर रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट द रिपीटेशन ऑफ द आपका क्या है, रिपीटेशन ऑफ द आपका कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट वर्ड का है। तो आपका वैसे में हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एलिट्रेशन होता है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट आपका लेटर्स जहाँ रहेगा तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन होगा, जो इसका ये होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 28 में द प्लाई इज ए लव पोएम, फिलोसॉफिकल पोएम, नैरेटिव पोएम, पेस्टोरल पोएम। तो ये आपका फिलोसॉफिकल पोएम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलोसॉफिकल पोएम हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है स्क्रीन पर है आपका 29 आई चाइल्ड and thou a lamb, we are called by his name. These often quoted lines have been taken from Black's poem. ये Black के poem कौन से लिया गया है आपका? The child से, आपका the tiger से, the fly से, the song से, the lamb से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट the lamb हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन। कहता है इन द पोएम द लैम्ब ब्लैक कंपेयर्स गॉड टू, ये लैम्ब जो है ना ब्लैक का जो है कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पर? लैम्ब जो है वो जो है बच्चे का जो है कंपेयर जो है वो चाइल्ड से कर रहे हैं, बच्चा से कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 31 में द 18th century is popularly known as the age of, आपका ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है डियर स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए भावी काफी बीवी आई होगा और आप लोग इसको रट लीजिएगा। 18th सेंचुरी को जो है आपको 18th सेंचुरी को अगस्टन एज भी बोलते हैं, नियो क्लासिकल एज भी बोलते हैं, द एज ऑफ रीजन एंड प्रोज भी बोलते हैं, द एज ऑफ आपका अलेक्जेंडर पोप भी बोलते हैं और क्लासिकल एज भी बोलते हैं, बहुत नाम से जाना जाता है। तो एज आपका प्रोज एंड आपका रीजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 32 में। कहता है द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज
मोनुमेंटल वर्क ऑफ, डिक्शनरी जो है किसका मोनुमेंटल वर्क है। पहला में आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, दूसरा में हेनरी फील्डिंग का और तीसरा में ओलिवर गोल्डस्मिथ का। इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर, आपका सैमुअल जॉनसन का हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे, और 7 क्वेश्चन और होगा। Who pointed the movement against the sentimental comedy? यहाँ पर सेंटिमेंटल कॉमेडी का को जो है कौन कौन लोगों ने अग्रणी किया और कौन कौन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। पहला आपका स्विफ्ट एंड डिको हो गया, दूसरा गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन हो गया, सी में आपका स्टेला एंड एडिसन हो गया, डी में आपका जॉनसन एंड बॉसवेल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन हो गया। सब ये ना ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन आप इसमें एक लगा लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में। द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर इज कंसर्न्ड विद द, आपका ये जो है मूवमेंट किससे कंसर्न किया गया है। का पहला है रोमांटिक एज, दूसरा है प्री रोमांटिक एज, तीसरा है एलिजाबेथन एज और डी में आपका दी जैकोबियन एज। तो ये नेचर से रिलेटेड है, तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आपका, क्योंकि रोमांटिक एज में नेचर पर लोगों ने काफी ज्यादा ध्यान दिया और पोएट्री को भी लिखा। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब कहता है रिचर्ड स्टेला एंड जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टेला एंड जोसेफ एडिसन कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ, कहता है पहला सेंटिमेंटल कॉमेडी में, पीरियोडिकल एसेज में, नॉवेल में, शॉर्ट स्टोरी में, इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें इन लोगों ने पीरियोडिकल एसे में काफी ज्यादा किया है, डबल बी लिखा है स्टूडेंट, एक ही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पीरियोडिकल एसे में इन लोगों का नाम बहुत ज्यादा आता है आपका जोसेफ एडिसन का। और उसका चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं 36 में। ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज अबाउट, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ओल्ड एज, नहीं, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ जॉय एंड द चाइल्डहुड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका ग्लोरिफिकेशन ऑफ जॉय एंड चाइल्डहुड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। द लैम्ब इज ए सिंबल ऑफ वीकनेस, दुष्टता का, एक्सपीरियंस का, इनोसेंस का और एंगर का। वो जो है आपका लैम्ब जो है एक प्रकार का इनोसेंस का सिंबल है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। अब आ जाते हैं हम लोग, कहता है द फ्लाई हैज बीन टेकन फ्रॉम, द फ्लाई जो है कहां से लिया गया है। तो फ्लाई आपका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से, द पोएटिकल स्केचेस से, नन ऑफ दिस से। तो ये सॉन्ग ऑफ आपका एक्सपीरियंस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोगों का सेकंड लास्ट है। He caught me in his silken net and shoot me in his golden cage. These oft quoted lines have been taken from the Black's poem. ये ब्लैक का कौन से पोएम से लिया गया है आपका, द टाइगर से लिया गया है, द फ्लाई से, कि द सॉन्ग से, कि द लैम्ब से। ये आपका जो है द सॉन्ग से लिया गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों का लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका, कहता है इन 40 क्वेश्चन नंबर, इन द पोएम द टाइगर ब्लैक कंपेयर्स द क्रिएटर टू। इसमें टाइगर पोएम में जो है वो क्रिएटर का तुलना जो है वो ब्लैक स्मिथ से किया है, कि गोल्ड स्मिथ से, कि सिल्वर स्मिथ से, कि कॉपर स्मिथ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ब्लैक स्मिथ से होगा। तो ये आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप नए होंगे तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि रेप ऑफ लॉ का वीडियो में जो है कल अपलोड कर दूंगा, उसमें जिसमें आपका 50 से 55 आपका केवल एमसीक्यू रहेगा, वो रिलेटेड किससे रहेगा आपका, वो आपका दी रेप ऑफ लॉ से रहेगा। रेप ऑफ लॉ का आप लोगों का समरी भी मैं भेज चुका हूं। तो आप लोगों का एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल।